पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में हवा चीखती है, जंग लगे टिन की छतों को झकझोरती हुई। रात के 2 बजे हैं और किरण की छोटे से फ्लैट के बाहर टिमटिमाता स्ट्रीट लाइट उसके उखड़े हुए दीवारों पर डरावने साए डाल रहा है। वो जागी पड़ी है, पतली चादर को कसकर पकड़े हुए, जब दूर बारिश में भीगी हवा को चीरती एक औरत की कराहती आवाज सुनाई देती है, मेरे बच्चे। वो आवाज कच्ची, दर्द भरी और हड्डियों तक उतर जाने वाली है। किरण झटके से उठ बैठती है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये कुछ और है, जिंदा। वो अपने फटे हुए खिड़की के शीशे से झांकती है। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक आकृति खड़ी है, भीगी हुई, सफेद साड़ी उसके हड्डियों जैसे जिस्म से चिपकी हुई। उसका सिर झुका है और लंबे काले बाल स्याही जैसे टपक रहे हैं। किरण का फोन वाइब्रेट करता है, पड़ोसी का व्हाट्सएप मैसेज, बाहर मत निकलना, वो वापस आ गई है। किरण का गला सूख जाता है। स्थानीय डरावनी कहानी रोती औरत अब बस कहानी नहीं रही, वो कराहब और करीब और जोर से सुनाई दे रही है। किरण दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, उसकी सांसें अब कुहासे में बदल रही हैं। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक, जैसे किसी बच्चे की छोटी सी मुट्ठी ने दी हो, गूंजती है। मेरे बच्चे। अब ये आवाज कमरे के अंदर से आ रही है। किरण पीछे हटती है, डर के मारे एक स्टील का गिलास गिरा देती है, उसकी आवाज कमरे में गूंज जाती है। लाइट्स झिलमिलाने लगती है और दीवार पर औरत की परछाई फैलने लगती है, बेहद लंबी, इंसानी मुमकिन से कहीं ज्यादा। किरण कांपते हाथों से चाकू उठाती है, लेकिन परछाई अचानक गायब हो जाती है। सन्नाटा। वो दरवाजा चेक करती है, अब भी बंद है। फिर फोन वाइब्रेट करता है। वो तुम्हारे घर के अंदर है। किरण की रगों का खून जम जाता है। रसोई से एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। किरण धीरे धीरे चाकू लेकर आगे बढ़ती है। फ्रिज का दरवाजा खुला है, उस पर एक गीला हाथ का निशान है। वो फौरन दरवाजा बंद करती है, लेकिन हंसी थम चुकी है, अब सिर्फ उसके पीछे कोई भारी सांस ले रहा है। वो तुरंत पलटती है, वहाँ कुछ नहीं है। फोन फिर वाइब्रेट करता है, स्क्रीन पर चमकता है, आईने में देखो। किरण अनचाहे ही दरार पड़े आईने की तरफ देखती है। प्रतिबिंब उसी का है, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली हैं। अब वही कराह फिर से गूंजती है, पर ये किरण की अपनी आवाज है, मेरे बच्चे। किरण जमीन पर गिर पड़ती है, सांसें उखड़ती हैं। उसे एहसास होता है, उसके कभी बच्चे थे ही नहीं। वो औरत बाहर नहीं थी, वो खुद थी। बारिश ने उसे फिर से जगा दिया है। एक श्राप ऐसे जीवनों के लिए रोने का जो उसने कभी जिए ही नहीं, उसे बांध चुका है। एक अंतहीन दुख का चक्र। बारिश थम चुकी है, लेकिन वो कराह अब भी जारी है।